श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे धनतेरस किस दिन है, धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लाना घर में शुभ है, साथ में कितनी झाड़ू लानी चाहिए। इसी के साथ धनतेरस के दिन वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनको घर में लाने से अति उत्तम हमें लाभ मिलता है। घर में धन धान्य संपत्ति सुख समृद्धि बंगला घर मकान में 13 गुने बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी बर्तन इत्यादि की खरीदारी तो करते ही करते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से इन 3 चीजों को अपने घर में नहीं लाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो लाभ होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होती हैं। अपनी गृहस्थी में कुछ 3 चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपने घर में धनतेरस के दिन अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही सस्ती हैं, मामूली हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। आप लोग भी यदि धनतेरस से जुड़ी हुई जानकारी को पाना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही हमें ले डूबता है। धनतेरस के दिन भगवान श्री धनवंतरी की पूजा की जाती है, भगवान श्री कुबेर जी की पूजा की जाती है, इसके साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन आवाहन किया जाता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार जो है वो धन देने वाला है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी चीज लाते हैं अपने घर में उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसीलिए धनतेरस को लोग ज्यादातर खरीदारी करते हैं, गाड़ी लाते हैं, वाहन लाते हैं अपने घर में। कई सारे लोग सोने चांदी इत्यादि की खरीदारी करते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हमारी किचन में भी हमें 3 चीजों को अपने घर में जरूर लाना चाहिए इस दिन। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और इससे हमारी गृहस्थी पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जय माँ लक्ष्मी का जरूर करिएगा। माता लक्ष्मी आप सभी के घर के भंडार को भरे रखे। तो चलिए बात करते हैं कि धनतेरस की पूजा से पहले जब हम अपने घर में सफाई करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं तो सफाई के दौरान हमें कौन सी वो चीजें हैं जिनको घर से निकालकर तुरंत फेंक देनी चाहिए, क्योंकि सफाई दीपावली के समय करना बहुत ही ज्यादा उत्तम बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी घर में कूड़ा कचरा रहता है उस घर में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी वास करती है। इसीलिए दीपावली को सफाई को विशेष महत्व दिया जाता है। तो सफाई करते समय हम अपने घर की चीजों को सही ढंग से रख रखाव करते हैं, लेकिन उस दौरान हम काफी सारी चीजें ये भी भूल जाते हैं कि इन चीजों को हमें अपने घर से दीपावली के दौरान जरूर से जरूर हटाना है। तो कौन सी वो चीजें हैं दोस्तों? यदि आपके घर में व्यर्थ पड़े हुए जूते चप्पल हैं, फटे पुराने जूते चप्पल हैं, जिनको यदि आप यूज नहीं करते हो उनको आप तुरंत से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जूते चप्पल शनि का कारक होते हैं और एक्स्ट्रा पड़े हुए जूते चप्पल इधर उधर अगर बिखरते हैं तो उससे भी हमारे घर में काफी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही कभी भी घर के मुख्य द्वार पर हमें चप्पल स्टैंड नहीं बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ दीपावली के लिए बल्कि हमेशा ही हमें घर के मुख्य द्वार पर चप्पलों को रखने से बचना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करें, घर में पड़ी हुई कबाड़ जैसे लोहे जो जंग लगी हुई वस्तुएं हैं जिसका कोई यूज नहीं है, घर की छतों पर पड़ी रहती हैं, टूटे फूटे पाइप है, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे चारपाई हो टूटी फूटी, इन सभी चीजों को हमें दीपावली की सफाई के दौरान निश्चित ही निकालना चाहिए, क्योंकि अपने घर से जब हम सारा कचरा निकालते हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। बंद पड़ी हुई घड़ी को हमें अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत समय से कोई बंद पड़ी हुई घड़ी पड़ी है तो आप ये बहुत ही उत्तम समय आप अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि इस दीपावली के बाद आपके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। तो बंद पड़ी हुई घड़ी को भी आप अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समय ना सिर्फ हमें समय बताता है, मतलब कितना बज गए ये बताता है, बल्कि हमारा जो अच्छा बुरा वक्त होता है उसको भी बताता है। तो समय को हमेशा ही हमें चलते रहने देना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। इसीलिए बंद पड़ी हुई घड़ी को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि कांच की वस्तुओं को हमें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच की वस्तुएं लाना हमारे हिंदू धर्म में वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही घर में जब हम सफाई करें तो फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको भी हम अपने घर से तुरंत से हटा दें। जिनका यूज नहीं है उनको आप हटा दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या आपको आपके आसपास घर के आसपास जो भी लगता है आपको कि इस जगह पर आप यदि इन कपड़ों को डाल देंगे इनका मिसयूज नहीं होगा, वहां पर आप रख सकते हो। या कई जगह पर दान जो कपड़े दान देने का एक प्रबंध
बंधन सा होता है, वहां पर भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। यानी फटे पुराने कपड़ों को आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखना है, फटे पुराने कपड़ों को पहनना भी नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा ही उस जगह पर वास करती है जहाँ पर सफाई स्वच्छता होती है और जहाँ पर हमेशा ही खुशबू भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। तो इस तरीके से अपने घर की सफाई करनी है। अब कई सारी मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में स्वास्थ्य से परेशान है, बीमार है, वो बहुत डीप क्लीनिंग नहीं अपने घर की कर पा रही हैं, तो उनके लिए भी मैं विशेष उपाय बता रही हूँ कि आप अपने घर के कोने में गंगा जल का छिड़काव कर सकती हैं। इससे आपका घर पवित्र होगा। खासकर आप अपने घर में जाला बिल्कुल भी ना लगा रहने दें। जाला जहाँ भी आपको दिखे, आपकी नज़र जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक आप अपने घर में जाले को तुरंत ही साफ कर दीजिए। कहीं पर कोई भी स्थान पर अंधेरा पड़ा हुआ है तो उस स्थान पर आप दिए से भी प्रकाश कर सकती हैं। साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भी अपने घर से तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए सफाई के दौरान। यदि वो व्यर्थ है, चलती नहीं है, कोई ट्यूबलाइट है वो खराब है, तो उसको भी आप तुरंत हटा दीजिए। क्योंकि दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, जगमगाने का त्यौहार है। दीपावली के समय में जहाँ पर अंधकार हमेशा रहता है वहाँ पर भी प्रकाश हो जाता है। तो इसीलिए बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको हम यदि अपने घर में लाते हैं तो हमें 13 गुना होकर धन धान्य संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। तो नंबर 1 पे बात करेंगे कि धनतेरस के दिन हमें एक नमक की थैली अपने घर में जरूर लेके आनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि नमक समुद्र से, माता लक्ष्मी के चरणों से होता हुआ, समुद्र से होता हुआ हमारे घर तक आता है। भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त करना है, यदि माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा को पाना है तो इस दिन हमें एक नमक की थैली अवश्य लानी चाहिए। नमक की थैली लाने का जो वैसे शुभ मुहूर्त है वो है कि आप सुबह के समय लेके आए, सूर्योदय के समय यदि आप नमक की थैली लेके आते हो धनतेरस के दिन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। नहीं तो आप धनतेरस के दिन किसी भी समय पे नमक की थैली ला सकते हो, लेकिन आप जरूर लाइएगा, क्योंकि नमक का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी जहाँ पर भी नमक कभी खत्म नहीं होता वहाँ पर हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास होता रहता है। तो नमक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने घर में ज़रूर लाइएगा। और साथ में नमक वाले डिब्बे में आप चाहें तो 2 लौंग, 1 सिक्का भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करना है आपको। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपको अपने घर में हल्दी ज़रूर लानी है। हल्दी नहीं तो आप धनिया ले आइए। यानी इन 2 चीज़ में से आपको एक चीज़ अवश्य लानी है। यदि आपके घर में आपको लगता है कि चीज़ है तो आप भले ही थोड़ी सी लाए, पर धनतेरस के दिन आप इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ जरूर लेके आए धनतेरस, क्योंकि हल्दी की विशेष मान्यता है माता लक्ष्मी के पूजन में भी और साथ में भगवान श्री हरि के पूजन में भी। तो आप हल्दी को ला सकते हो। धनिया, जो धनिया आप लाए हो उस धनिये को माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आप उनके समक्ष रखें, यानी 1 मुट्ठी आप उनके सामने ढेर बना के अपने चौक पर सजा लें। और उसके बाद आप उस धनिये को उठाकर अपने घर की तिजोरी में कुछ डाल दें, कुछ घर के कोनों में बिखरा दें, कुछ आपको अपने तुलसी के गमले में डाल देनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस धनिये से यदि कोई हरा धनिया निकलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे घर के लिए शुभ संकेत होता है। तीसरे नंबर पे बात करें कौन सी वो चीज़ है जिसको हमें धनतेरस के दिन अवश्य लानी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है उसी कंडीशन में लानी चाहिए। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, यदि आपके घर में पहले से पीतल की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप को ज़रूरत नहीं है कि आप हर साल नई मूर्ति गणेश लक्ष्मी जी की लाएं, क्योंकि पीतल की जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है उसकी पूजा आप सदैव कर सकते हो। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति को खरीदते हो गणेश लक्ष्मी जी की तो आपको हर साल उसको नया खरीदना पड़ता है। तो आप अपने घर में देख लीजिएगा, और यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर में चांदी की भी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को ला सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हर साल गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लाना क्या ज़रूरी है। तो ज़रूरी इसीलिए है, यदि आप मिट्टी की मूर्ति का पूजन करते हो तो आपको हर साल नया लाना है। यदि आपके घर में पीतल की है तो फिर आप उन्हीं से गणेश लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हो। बात करते हैं तीसरे नंबर पे आपको वो कौन सी चीज़ ज़रूर लानी है, तो वो है चांदी का सिक्का।
जिसमें भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी की छवि विराजमान हो, वो सिक्का ला सकते हो। अब मैंने ये नहीं बोल दिया है कि आपको वो ज़रूर लाना ही लाना है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई बहन माताएं ऐसी होंगी जिनके घर में सुविधा नहीं है इतनी ज़्यादा खर्च करने की, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। इस दिन आप अपने घर में गंगा जल ला सकते हो, झाड़ू ला सकते हो। झाड़ू, अब मैं जैसा कि बताया था मैंने कितनी झाड़ू लानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके घर में दोनों झाड़ू का यूज होता है, शीक वाली और फुल झाड़ू, तो आप दोनों ले आइए। अन्यथा आप एक झाड़ू कोई सी भी ला सकते हो। आपको लगता है सीक वाली झाड़ू का आपके घर में यूज नहीं है, तो आप फुल झाड़ू भी ला सकते हो। कुल मिला के आप जिस भी झाड़ू का दीपावली के समय पूजन करें, उसका इस्तेमाल आपके घर में होना चाहिए। ठीक है, तो झाड़ू आपको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जगह पर हम फर्श पे धुलाई करते हैं तो हमें सीक वाली झाड़ू की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरे घर में दोनों ही झाड़ू का इस्तेमाल होता है, तो मैं दोनों ही झाड़ू मंगा लेती हूँ, दोनों ही झाड़ू का पूजन भी कर लेती हूँ। और अब आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन सी झाड़ू इस्तेमाल अपने घर में करनी है, या दोनों ही करनी है तो दोनों ही ले आइएगा। ठीक है दोस्तों, धनतेरस के दिन आप इन चीज़ों को अपने घर में ज़रूर लेके आएँ। इसके साथ ही अपने घर में आप पीतल के बर्तन लेके आएँ। पीतल के बर्तन में यदि आपको कोई बर्तन नहीं समझ में आ रहा, तो पूजा का पीतल का लोटा आप लेके आ सकते हो, तांबे का आप लोटा लेके आ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम है। इसके साथ ही आप स्टील के बर्तन लेके आ सकते हो, लेकिन कई लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि स्टील में राहु का निवास होता है, तो आप उस स्टील के बर्तन में गेहूं को भरकर रख सकते हो, या थोड़ा सा कुछ दाना डालकर ला सकते हो, तो इससे आपको दोष नहीं लगता है। पहली बात तो आजकल के समय में लोग स्टील के बर्तन को यूज करते हैं, तो स्टील को ही ज्यादातर खरीदते हैं, तो मन में ज्यादा भ्रम को ना रखिए। भगवान श्री हरि को ध्यान करते रहिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे मां लक्ष्मी इस बार की दीपावली में आप हमारे घर की धन धान्य संपत्ति को में बढ़ोतरी कर देना, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनी रहे। ऐसे ही मैं अपनी श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ, श्री हरि आपका नाम स्मरण जो भी करे उसके घर में आप सदैव निवास करना माता लक्ष्मी के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दीपावली से संबंधित आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।